चैप्टर 3 के फाइनल बैटलग्राउंड में आपका वेलकम है। अब तक आपने एक सॉलिड कंसेप्चुअल बेडॉक बना लिया है, ये सीखते हुए कि फंक्शंस इनफाइनाइट सीरीज में कैसे एक्सपैंड होते हैं, डेरिवेटिव्स कैसे पीक्स और ट्रफ्स को लोकेट करते हैं और रियल वर्ल्ड डायनामिक सिस्टम्स कैसे फ्लक्चुएट होते हैं। अब अपना एग्जाम स्ट्रेटजिस्ट हैट पहनने का टाइम आ गया है। अगर आपने कभी पास्ट गेट क्वेश्चन पेपर्स ब्राउज किए हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस या केमिकल ब्रांचेस के लिए हों, तो आपने एक रिकरिंग पैटर्न नोटिस किया होगा। गेट एग्जामिनर्स सिर्फ यह टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आते हैं या नहीं, वे ये टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप सटल फाइन प्रिंट को पकड़ पाते हैं। वे क्लेवर ट्रैपडोर्स के साथ क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं, ऐसे सिनेरियो जहां पहली नजर में लगता है कि फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन अंडरलाइंग कंडीशंस का एक हिडन वायलेशन ना समझ स्टूडेंट्स को सीधे डिकॉय ऑप्शन की तरफ ले जाता है। इस सेक्शन में हम इन रिकरिंग गेट एग्जाम पैटर्न्स को डिकंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। हम दो मेजर गेम चेंजर्स पर फोकस करेंगे, एमवीटी और रोल्स थ्योरम ट्रैप्स को अनमास्क करना, यानी एक मीनिंगलेस इंटरमीडिएट पॉइंट सी कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट करने से पहले हिडन नॉन डिफरेंशिएबिलिटी और डिसकंटिन्यूटी को आइडेंटिफाई करना, और सीरीज एक्सपेंशन स्पीड रन स्ट्रेटजी, यानी टेडियस मल्टी स्टेप लॉपिटल रूल कैलकुलेशंस को 20 सेकंड मैक्लॉरिन सीरीज ट्रंकेशन से रिप्लेस करना। एक नोटपैड उठाइए, अपना फोकस एडजस्ट कीजिए और चलिए इन पोटेंशियल मार्क लूजर्स को इजी पॉइंट्स में बदलते हैं। पैटर्न 1, द मीन वैल्यू थ्योरम ट्रैपडोर। चलिए एक क्विक मेमोरी चेक करते हैं। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एलएमवीटी कहता है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटरवल ए टू बी पर दो स्ट्रिक्ट कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, एफ ऑफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल ए टू बी पर डिफरेंशिएबल है, तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी एग्जिस्ट करता है जिससे कि एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। रोल्स थ्योरम बस वो स्पेशल केस है जहां एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है, जो कम से कम एक ऐसे पॉइंट की गारंटी देता है जहां एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू 0 हो। यह डायग्राम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस को वेरीफाई करने के लिए एक डिसीजन फ्लो आउटलाइन करता है। ये चेक करता है कि क्या एक फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पर कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है। अगर दोनों कंडीशंस मीट होती हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि थ्योरम को सेफली अप्लाई किया जा सकता है, वरना प्रोसेस स्टॉप हो जाता है क्योंकि थ्योरम फेल हो जाता है। एग्जामिनर की ट्रिक द फॉल्स सी कैलकुलेशन। यहां बताया गया है कि गेट सेटर्स एक क्लासिक ट्रैप कैसे बनाते हैं। वे आपको इंटरवल ए टू बी पर एक फंक्शन एफ एक्स देते हैं जो ओपन इंटरवल ए टू बी के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी को वायलेट करता है। फिर वे पूछते हैं सी की वह वैल्यू फाइंड कीजिए जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। अगर आप ब्लाइंडली फंक्शन को फॉर्मूला एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए में प्लग करते हैं, तो अलजेब्रा लगभग हमेशा सी के लिए एक ऐसा रियल नंबर निकाल कर देगा जो ओपन इंटरवल ए टू बी के अंदर पड़ता है। और गेस कीजिए क्या वह एग्जैक्ट फॉल्स वैल्यू ऑफ सी ऑप्शन ए के रूप में आपका इंतजार कर रही होगी। सेक्शन ब्रेक। क्लासिक ट्रैप एग्जाम्पल द कस्प्ड फंक्शन इंटरवल 0 to 3 पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 टू 2/3 पावर पर विचार कीजिए। जल्दबाजी में एक स्टूडेंट तुरंत लिखता है एफ ऑफ 0 इक्वल्स द क्वांटिटी 0 minus 1 to the power of 2/3 which equals negative 1 to the power of 2/3 which equals 1. F of 3 equals the quantity 3 minus 1 to the power of 2/3 which equals 2 to the power of 2/3. फिर वे ब्लाइंडली इन वैल्यूज को एलएमवीटी इक्वेशन में प्लग करते हैं। एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल्स एफ ऑफ 3 minus एफ ऑफ 0 ओवर 3 minus 0 which equals 2 to the power of 2/3 minus 1 over 3. इसके बाद वे एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स 2/3 टाइम्स द क्वांटिटी एक्स माइनस 1 to the power of negative 1/3 which equals 2 over 3 times the quantity x minus 1 to the power of 1/3. F prime of c equal to 2 divided by 3 times c minus 1 to the 1/3 पावर को स्लोप लाइन के इक्वल सेट करते हुए 2 over 3 times the quantity c minus 1 to the power of 1/3 equals to 2 the power of 2/3 minus 1 over 3. The quantity c minus 1 to the power of 1/3 equals 2 over the quantity 2 to the power of 2/3 minus 1. C equals 1 plus the quantity 2 over the quantity 2 the power of 2/3 minus 1 cubed.
स्टूडेंट इसे इवेल्युएट करता है और पाता है कि सी अप्रोक्सीमेटली 2.25 है, जो इंटरवल 0 to 3 के अंदर आता है। फिर कॉन्फिडेंटली आंसर मार्क करता है और आगे बढ़ जाता है। रिजल्ट 0 मार्क्स या गेट में नेगेटिव मार्क्स। यह गलत क्यों है? चलिए LMVT की सेकंड हाइपोथेसिस चेक करते हैं। क्या f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 2 थर्ड्स पावर ओपन इंटरवल 0 to 3 पर डिफरेंशिएबल है? x इक्वल टू 1 को ध्यान से देखिए, जो इंटरवल 0 to 3 के अंदर आता है। f प्राइम ऑफ 1 इक्वल्स टू ओवर 3 टाइम्स द क्वांटिटी 1 माइनस 1 टू द पावर ऑफ 1 थर्ड, which इक्वल्स टू ओवर 0, which implies अनडिफाइंड। x इक्वल टू 1 पर फंक्शन में एक शार्प कस्प है, यानी इनफाइनाइट स्लोप के साथ एक वर्टिकल टेंजेंट। चूंकि f x इंटरवल 0 to 2 3 में हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए LMVT इस इंटरवल पर इस फंक्शन के लिए अप्लाई नहीं होता है। करेक्ट आंसर है, इस इंटरवल पर LMVT एप्लीकेबल नहीं है। यह डायग्राम 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर x इक्वल्स 1 पर एक कस्प और वर्टिकल टेंजेंट वाले फंक्शन को डिपिक्ट करने वाले एक मैथमेटिकल ग्राफ को इलस्ट्रेट करता है। सेक्शन ब्रेक। MVT क्वेश्चंस के लिए 5 सेकंड डायग्नोस्टिक फिल्टर। किसी भी MVT या रोल्स थ्योरम क्वेश्चन के लिए डेरिवेटिव कैलकुलेशंस करने से पहले अपने फंक्शन को इस 3 स्टेप डायग्नोस्टिक फिल्टर से रन करें। यह डायग्राम एक क्विक 3 स्टेप डायग्नोस्टिक फिल्टर आउटलाइन करता है, ये चेक करने के लिए कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम किसी दिए गए फंक्शन पर एक स्पेसिफाइड इंटरवल में अप्लाई होती है या नहीं। फर्स्ट, यह रैशनल फंक्शंस में जीरो डिनोमिनेटर्स को चेक करता है जो डिसकंटिन्यूटीज क्रिएट करते हैं। सेकंड, यह डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर में टर्म्स के लिए फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स को इंस्पेक्ट करता है जो नॉन डिफरेंशिएबल शार्प पॉइंट्स या कस्प्स क्रिएट करते हैं। थर्ड, यह पीसवाइज या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस को चेक करता है, यह टेस्ट करने के लिए कि क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव्स इंटीरियर बाउंड्री पॉइंट्स पर मैच करते हैं। सेक्शन ब्रेक। पैटर्न 2, लिमिट स्पीड रन, मैक्लॉरिन एक्सपेंशंस वर्सेस लॉपिटल ओवरकिल। सेक्शन 3.5 में हमने टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशंस स्टडी किए थे। अब मैं आपके साथ गेट के लिए सबसे पावरफुल टाइम सेविंग टेक्निक्स में से एक शेयर करता हूं, ट्रंकेटेड मैक्लॉरिन सीरीज का यूज करके कॉम्प्लेक्स इनडिटर्मिनेट लिमिट्स को 20 सेकंड्स में सॉल्व करना। जब 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी जैसी इनडिटर्मिनेट लिमिट सामने आती है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स लॉपिटल्स रूल का ही यूज करते हैं। हालांकि लॉपिटल्स रूल सिंपल एक्सप्रेशंस के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन एग्जाम सेटर्स जानबूझकर ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक टर्म्स के प्रोडक्ट वाले लिमिट क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं। अगर आप इन पर लॉपिटल्स रूल यूज करने की कोशिश करेंगे तो 3 या 4 सक्सेसिव डेरिवेटिव्स पर प्रोडक्ट और चेन रूल्स अप्लाई करने से बहुत बड़े एक्सप्रेशंस बन जाते हैं, जिससे टाइम वाले एग्जाम प्रेशर में अलजेब्रिक और साइन एरर्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। द स्टैंडर्ड टूल किट। इन ट्रंकेटेड सीरीज को याद रखें। इस स्पीड रन स्ट्रेटेजी का यूज करने के लिए आपको बस इन स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस के पहले 2 या 3 नॉन जीरो टर्म्स याद रखने की जरूरत है, जैसे जैसे x0 को अप्रोच करता है। ये रेफरेंस चार्ट कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए एसेंशियल मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशंस प्रेजेंट करता है जब x0 की तरफ अप्रोच करता है, जिसमें साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल, नेचुरल लॉगरिदम, टेंजेंट और बाइनोमियल सीरीज शामिल हैं। सेक्शन ब्रेक। हेड टू हेड शोडाउन, लॉपिटल वर्सेस मैक्लॉरिन एक्सपेंशन। आइए दोनों अप्रोचेज को कंपेयर करने के लिए एक क्लासिक गेट स्टाइल लिमिट प्रॉब्लम को इवेलुएट करते हैं। इवेल्युएट L equals the limit as x approaches 0 of x cosine x minus sin x over x cubed. Method A, the L'Hopital route, यानी धीमा और एरर प्रोन तरीका। इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करें। जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करता है, न्यूमरेटर 0 टाइम्स 1 माइनस 0 इक्वल टू 0 है, डिनोमिनेटर 0 क्यूब्ड इक्वल टू 0 है, फॉर्म 0 ओवर 0 है। फर्स्ट डेरिवेटिव लॉपिटल अप्लाई करें। L equal to the limit as x approaches 0 of the fraction with numerator the derivative with respect to x cosine x minus sine x and denominator the derivative with respect to x of x cubed. L equal to the limit x approaches 0 of the fraction with numerator quantity 1 times cosine x minus x sine x minus cosine x and denominator 3x square, which equal to the limit as x approaches 0 of negative x sine x over 3x squared, which equal to the limit as x approaches 0 of negative sine x over 3x। अभी भी 0 over 0 फॉर्म में है। सेकेंड डेरिवेटिव फिर से L'Hopital अप्लाई करें।
L equal to the limit as x approaches 0 of the fraction with numerator the derivative with respect to x of negative sin x and denominator the derivative with respect to x of 3x x which equal to the limit as x approaches 0 of negative cosine x over 3. 4. x tends to 0 पर इवेल्युएट करें. L equal to negative cosine of 0 over 3 which equal to negative 1/3. टाइम लगा लगभग 90 सेकंड्स. ध्यान दें कि इस आसान सी प्रॉब्लम के लिए भी हमें प्रोडक्ट रूल ध्यान से अप्लाई करना पड़ा. अगर डिनोमिनेटर x टू द फिफ्थ होता तो आपको लगातार 5 टाइम्स एल हॉपिटल अप्लाई करना पड़ता. सेक्शन ब्रेक. मेथड बी द मैक्लॉरिन एक्सपेंशन रूट द 20 सेकंड स्पीड रन. बस साइन x और कोसाइन x को उनकी सीरीज एक्सपेंशन से रिप्लेस करें उन टर्म्स तक जो डिनोमिनेटर x क्यूब्ड को सॉल्व करने के लिए जरूरी हाईएस्ट पावर से मैच करती हों. कोसाइन x इक्वल टू 1 minus x squared over 2 factorial plus dots which equal to 1 minus x squared over 2. Sin x equal to x minus x cubed over 3 factorial plus dots which equal to x minus x cubed over 6. इन्हें लिमिट न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट करें. न्यूमरेटर इक्वल x टाइम्स द क्वांटिटी 1 minus x squared over 2 minus the quantity x minus x cubed over 6. Numerator equal to the quantity x minus x cubed over 2 minus the quantity x minus x cubed over 6. Numerator equal to negative x cubed over 2 plus x cubed over 6 which equal to the quantity negative 1/2 plus 1/6 times x cubed which equal to negative 2/6 x cubed which equal to negative 1/3 x cubed. अब इसे वापस लिमिट एक्सप्रेशन में प्लग करें. L equal to the limit as x approaches 0 of negative 1/3 x cubed over x cubed which equal to negative 1/3. 0 डेरिवेटिव्स लिए गए. 0 प्रोडक्ट रूल्स यूज किए गए. बेसिक अलजेब्रा की 2 लाइन्स में क्लीनली सॉल्व हो गया. सेक्शन ब्रेक. सीरीज ट्रंकेशन का गोल्डन रूल. आपको कैसे पता चलेगा कि सीरीज की कितनी टर्म्स रखनी है? थंब रूल. जैसे ही x 0 की तरफ अप्रोच करता है डिनोमिनेटर की लीडिंग ऑर्डर टर्म को देखें. अगर डिनोमिनेटर x टू द के से स्टार्ट होता है तो न्यूमरेटर में सभी टर्म्स को x टू द के तक एक्सपेंड करें और सभी हायर ऑर्डर पावर्स x टू द के प्लस 1 x टू द के प्लस 2 को डिस्कार्ड कर दें क्योंकि जब x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो x टू द के से डिवाइड होने पर वे 0 हो जाएंगी. सेक्शन ब्रेक. पैटर्न 3 क्लोज्ड इंटरवल्स a टू b पर एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा लोकल मैक्सिमम और मिनिमम जहां f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 है फाइंड करना सिंपल है. लेकिन गेट सेटर्स क्लोज्ड इंटरवल a टू b पर डिफाइंड फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम पूछना बहुत पसंद करते हैं. यहां सबसे कॉमन ट्रैप ये भूलना है कि एक्सट्रीमम कैंडिडेट्स सिर्फ वही नहीं मिलते जहां f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 0 होता है. वे नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स पर भी मिल सकते हैं या फिर सीधे बाउंड्री एंड पॉइंट्स x इक्वल्स a और x इक्वल्स b पर. यह टेक्स्ट एक क्लोज्ड इंटरवल पर किसी फंक्शन का एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फाइंड करने के लिए यूज होने वाले 3 टाइप्स के कैंडिडेट पॉइंट्स को आउटलाइन करता है. स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट्स जहां डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, वो पॉइंट्स जहां डेरिवेटिव अनडिफाइंड होता है, और इंटरवल के बाउंड्री एंड पॉइंट्स. मास्टर एग्जाम्पल एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फाइंड करना. क्लोज्ड इंटरवल -2 2 3 पर f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब्ड माइनस 3x स्क्वेयर्ड माइनस 12 x प्लस 5 की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज फाइंड कीजिए. स्टेप 1 स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कीजिए जहां f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 0, f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 6 x स्क्वायर्ड माइनस 6 x माइनस 12 इक्वल्स 6 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x स्क्वायर्ड माइनस x माइनस 2 क्लोज पैरेंथेसिस. f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 0 सेट कीजिए. x squared minus x minus 2 equals 0 which implies open parenthesis x minus 2 close parenthesis times open parenthesis x plus 1 close parenthesis equals 0. x equals 2 and x equals -1. चेक कीजिए कि क्या ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे इंटरवल -2 2 3 के अंदर आते हैं. x equals -1 -2 2 3 के अंदर है. चेक वैलिड कैंडिडेट. x equals 2 -2 2 3 के अंदर है. चेक वैलिड कैंडिडेट. स्टेप 2 कैंडिडेट लिस्ट असेंबल कीजिए. हमें चारों कैंडिडेट्स 2 क्रिटिकल पॉइंट्स प्लस 2 बाउंड्री एंड पॉइंट्स पर f ऑफ x इवेलुएट करना होगा. बाउंड्री एंड पॉइंट x इक्वल्स -2. f ऑफ -2 इक्वल्स 2 टाइम्स -2
cubed minus 3 times negative 2 squared minus 12 times negative 2 plus 5 equals negative 16 minus 12 plus 24 plus 5 equals 1. Critical point x equals minus 1. f of negative 1 equals 2 times negative 1 cubed minus 3 times negative 1 squared minus 12 times negative 1 plus 5 equals negative 2 minus 3 plus 12 plus 5 equals 12. Critical point x equals to f of 2 equals 2 times 2 cubed minus 3 times 2 squared minus 12 times 2 plus 5 equals 16 minus 12 minus 24 4 plus 5 equals negative 15. Boundary endpoint x equals 3. f of 3 equals 2 times 3 cubed minus 3 times 3 squared minus 12 times 3 plus 5 equals 50 4 minus 20 7 minus 36 plus 5 equals negative 4. स्टेप 3 आउटपुट्स को डायरेक्टली कंपेयर करें. यह टेबल एक मैथमेटिकल फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स और इंटरवल एंड पॉइंट्स पर उसके इवैल्यूएशन को समराइज करती है ताकि उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया जा सके. एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 12 के इक्वल है x इक्वल 2 माइनस 1 पर. एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू माइनस 15 के इक्वल है x इक्वल 2 पर. गेट ट्रैप अलर्ट. इस बात पर बहुत ध्यान दें कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है. अगर यह पूछता है द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, तो इसका मतलब आंसर 12 है यानी y वैल्यू. अगर यह पूछता है द एब्सोल्यूट मैक्सिमम अकुर्स एट x इक्वल्स, तो इसका मतलब आंसर -1 है यानी x वैल्यू. x और y वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कर देना उन सबसे कॉमन तरीकों में से एक है जिनसे स्टूडेंट्स के मार्क्स कटते हैं. एग्जाम कंडीशंस के लिए स्ट्रेटेजिक डायग्नोस्टिक डिसीजन ट्रीज. जब आप एक्चुअल एग्जाम में बैठे होते हैं तो स्पीड और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग ही सब कुछ होती है. टाइम्ड कंडीशंस के अंडर अपने स्टेप्स को गाइड करने के लिए इन 2 डायग्नोस्टिक डिसीजन ट्रीज का यूज करें. डिसीजन ट्री 1 लिमिट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. यह फ्लोचार्ट कैलकुलस लिमिट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक डिसीजन ट्री आउटलाइन करता है. सबसे पहले टारगेट पॉइंट पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इवेलुएट करें. अगर इससे एक फाइनाइट नंबर मिलता है तो वही वैल्यू सॉल्यूशन है. अगर 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी जैसी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो प्रेजेंट फंक्शंस के बेसिस पर एक तकनीक चुनें. ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिदमिक टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस के लिए मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ट्रंकेशन का यूज करें. पॉलिनोमियल्स, स्क्वायर रूट्स या फ्रैक्शंस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन या लॉपिटल्स रूल अप्लाई करें. डिसीजन ट्री 2 एग्जिस्टेंस थ्योरम्स रोल्स और एलएमवीटी को एनालाइज करना. यह फ्लोचार्ट रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम जैसे कैलकुलस एग्जिस्टेंस थ्योरम्स को इवैल्यूएट करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप डिसीजन प्रोसेस आउटलाइन करता है. यह सबसे पहले चेक करता है कि दिया गया फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पर कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है या नहीं. अगर कोई भी कंडीशन वायलेट होती है तो थ्योरम अप्लाई नहीं होती है. अगर सारी कंडीशंस मीट होती हैं तो जब एंड पॉइंट वैल्यूज इक्वल हों, यह आपको डेरिवेटिव को 0 सेट करके रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट करता है या क्रिटिकल पॉइंट के लिए सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव को ओवरऑल एवरेज रेट ऑफ चेंज के इक्वल रखकर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने को कहता है. डिटेल्ड गेट लेवल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. चलिए 2 फुल लेंथ एग्जाम क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशंस पढ़ने से पहले उन्हें खुद पेपर पर सॉल्व करने की ट्राई करें. प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 रोल्स थ्योरम एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ट्रैप. क्वेश्चन गेट ई या इसी लेवल क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 पर डिफाइंड फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x पर विचार करें. निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. ऑप्शन ए -1 to 1 पर f ऑफ x के लिए रोल्स थ्योरम अप्लाई होती है और इंटरमीडिएट वैल्यू c इक्वल टू 0 है. ऑप्शन बी -1 to 1 पर f ऑफ x के लिए रोल्स थ्योरम अप्लाई होती है और इंटरमीडिएट वैल्यू c इक्वल टू 0.5 है. ऑप्शन सी रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होती क्योंकि f ऑफ x -1 to 1 पर डिसकंटिन्यूअस है. ऑप्शन डी रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होती क्योंकि f x -1 to 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल है. डिटेल्ड सॉल्यूशन. चलिए रोल्स थ्योरम की 3 हाइपोथेसिस को एक एक करके चेक करते हैं. इंटरवल -1 to 1 पर कंटिन्यूटी. फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x को एक पीसवाइज फंक्शन के रूप में लिखा जा सकता है.
f of x equals 1 minus negative x equals 1 plus x if negative 1 is less than or equal to x is less than 0 and 1 minus x if 0 is less than or equal to x is less than or equal to 1. x equal to 0 पर limit of 1 plus x x approaches 0 from the left equal to 1 or limit of 1 minus x x approaches 0 from the right equal to 1 or f of 0 equal to 1. f of x इंटरवल -1 to 1 पर हर जगह कंटिन्यूअस है. इंटरवल -1 to 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी. चलिए इंटरवल -1 to 1 में x इक्वल टू 0 के आसपास डेरिवेटिव चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD. डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x to x of 1 plus x approaches 0 from the left equal to +1. Right hand derivative RHD. Derivative with respect to x of 1 minus x as x approaches 0 from the right equal to -1. चूंकि x इक्वल टू 0 पर LHD RHD के इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन का x इक्वल टू 0 पर एक शार्प कॉर्नर वी शेप पॉइंट है. इसलिए इंटरवल -1 to 1 में x इक्वल टू 0 f ऑफ x डिफरेंशिएबल नहीं है. यह डायग्राम एक मैथमेटिकल ग्राफ इलस्ट्रेट करता है जिसमें x इक्वल्स 0 और y इक्वल्स 1 पर एक शार्प कॉर्नर पीक है, जो यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव 1 है जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव नेगेटिव 1 है. कंक्लूजन. क्योंकि x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी फेल हो जाती है, रोल्स थ्योरम को अप्लाई नहीं किया जा सकता. करेक्ट आंसर डी. नोट. अगर कोई स्टूडेंट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना भूल जाता है और सिर्फ f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 सेट कर देता है तो वह ऑप्शन ए चुन सकता है क्योंकि x इक्वल टू 0 टॉपिक जैसा दिखता है. सेक्शन ब्रेक. प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2. एडवांस्ड लिमिट वाया मैक्लॉरिन एक्सपेंशन. क्वेश्चन गेट MI या CS लेवल. नीचे दी गई लिमिट को इवेल्युएट कीजिए. L इक्वल्स द लिमिट एज x अप्रोचेस 0 ऑफ द फ्रैक्शन e to the x minus 1 minus x squared over 2 all divided by x times sin of x squared. सेक्शन ब्रेक. डिटेल्ड सॉल्यूशन. चलिए इसे हमारी सीरीज एक्सपेंशन स्पीड रन स्ट्रेटजी का यूज करके सॉल्व करते हैं. स्टेप 1. डिनोमिनेटर को एनालाइज कीजिए. साइन ऑफ u के लिए मैक्लॉरिन एक्सपेंशन को रिकॉल कीजिए. साइन ऑफ u इक्वल्स u माइनस u क्यूब्ड ओवर 6 प्लस एंड सो ऑन. u को x स्क्वायर से रिप्लेस करने पर sin of x squared equals x squared minus the quantity x squared cubed over 6 plus ... equals x squared minus xs the sixth over 6 plus ... x से मल्टीप्लाई करें. डिनोमिनेटर इक्वल्स x टाइम्स sin of x times open parenthesis x squared minus x the sixth over 6 plus ... close parenthesis equals x cubed minus x2 the seventh over 6 plus ... ध्यान दें कि डिनोमिनेटर का लीडिंग ऑर्डर टर्म x क्यूब्ड है. स्टेप 2. न्यूमरेटर को x क्यूब्ड तक एक्सपेंड करें. e टू द x के लिए मैक्लॉरिन एक्सपेंशन याद कीजिए. e टू द x इक्वल्स 1 plus x स्क्वायर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब्ड ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x the fourth over 4 factorial plus ... equals 1 plus x squared over 2 x cubed over 6 plus big O of x the fourth. इस एक्सपेंशन को न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट करें. न्यूमरेटर इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 1 plus x squared over 2 plus x cubed over 6 plus ... close पैरेंथेसिस -1 minus x squared over 2. मैचिंग टर्म्स को कैंसिल आउट कर दें. न्यूमरेटर इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 1 minus 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस x minus x क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस x स्क्वायर्ड ओवर 2 minus x स्क्वायर्ड ओवर 2 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस x क्यूब्ड ओवर 6 प्लस इक्वल्स x क्यूब्ड ओवर 6 प्लस ... स्टेप 3. लिमिट इवेल्युएट करें. सिंप्लीफाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वापस लिमिट में कंबाइन करें. L equals the limit as x approaches 0 of the fraction with numerator x cubed over 6 plus big O of fx the fourth and denominator x cubed plus big O of x2 the seventh. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x cubed से डिवाइड करें. L equals the limit as x approaches 0 of the fraction with numerator 1 over 6 plus big O of x and denominator 1 plus big O of x2. The fourth equals the fraction with numerator 1 over 6 plus 0 and denominator 1 plus 0 equals 1 over 6.
फाइनल आंसर 1/6 या अप्रोक्सीमेटली 0.1667। इमेजिन कीजिए इसे लॉपिटल रूल का यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, आपको प्रोडक्ट और चेन रूल्स का यूज करके डिनोमिनेटर x साइन ऑफ x स्क्वेयर्ड को लगातार 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना था। सीरीज शॉर्टकट ने आपके 3 पेजेस का टेडियस अलजेब्रा बचा लिया। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 3 कॉम्प्रहेंसिव समरी और की टेकअवेज। कांग्रेचुलेशंस, आपने चैप्टर 3 डिफरेंशियल कैलकुलस 2 एक्सपेंशंस मीन वैल्यू थ्योरम्स और एप्लीकेशंस कंप्लीट कर लिया है। चलिए इस चैप्टर में आपने अपने इंजीनियरिंग टूलबॉक्स में जो कोर स्ट्रेटेजीज ऐड की हैं उनका एक फास्ट रिकैप करते हैं। ये रेफरेंस टेबल कोर कैलकुलस कॉन्सेप्ट्स और की एग्जाम स्ट्रेटेजीज को समराइज करती है और मीन वैल्यू थ्योरम्स, सीरीज एक्सपेंशंस, लिमिट्स इवेल्युएट करने, एक्सट्रेमा फाइंड करने और रिलेटेड रेट्स के रूल्स को आउटलाइन करती है। सेक्शन ब्रेक। मूविंग फॉरवर्ड मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का ब्रिज क्रॉस करते हुए चैप्टर्स 1, 2 और 3 में हमने अब तक जो कुछ भी बिल्ड किया है वह 1 डायमेंशनल इनपुट वर्ल्ड में हुआ है। एक सिंगल वेरिएबल x जो a आउटपुट y इक्वल f ऑफ x को ड्राइव करता है। हमने फ्लैट 2D कोऑर्डिनेट प्लेन्स x y एक्सेस पर कर्व्स को विजुअलाइज किया, टेंजेंट लाइंस के स्लोप्स कैलकुलेट किए और सिंगल वेरिएबल डायनामिक रेट्स को ट्रेस किया। लेकिन नेचर किसी फ्लैट शीट ऑफ पेपर पर नहीं रहती। रियल इंजीनियरिंग सिस्टम्स मल्टी डायमेंशनल स्पेस में ऑपरेट करते हैं। रॉकेट इंजन के अंदर का टेम्परेचर T3 स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स x, y, z पर डिपेंड करता है। किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस की इकोनॉमिक कॉस्ट सी लेबर, रॉ मटेरियल्स और एनर्जी कंजम्पशन x1, x2, x3 पर डिपेंड करती है। एक सर्किट बोर्ड में वोल्टेज पोटेंशियल एक 2D सरफेस पर कंटिन्यूअसली वेरी करता है। जब किसी फंक्शन में 1 से ज्यादा इनपुट वेरिएबल्स होते हैं तो हम डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं? जब आप एक 3D सरफेस पर इनफाइनाइटली मैनी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं तो स्टीप स्लोप्स कैसे फाइंड करते हैं? नेक्स्ट चैप्टर में हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में कदम रख रहे हैं, जिसकी शुरुआत 4.1 मूविंग इनटू 3D फंक्शंस ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स एंड कंटूर मैप्स से होती है। अपनी मैथमेटिकल इनट्यूशन को फ्लैट लाइंस से 3D सरफेसेस, माउंटेन कंटूर्स और स्पेशियल वेक्टर फील्ड्स तक एलिवेट करने के लिए रेडी हो जाइए।